जिसने इस देश की पहली महिला स्पीकर, पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री सब कांग्रेस ने तो ही दी है। नजरें हैं, उम्मीदें हैं, नजरें हैं, उम्मीदें हैं और भरोसा जारी है। इस अंधियारी रात पर, जो भारतीय जनता पार्टी की अंधियारी रात है, इस अंधियारी रात पर ये हौसला भारी है। नफरत बीजेपी सरकार के द्वारा फैलाई गई है और प्रधानमंत्री की नए नए कपड़े और विदेशी यात्राएं और करोड़ों रुपए का हवाई जहाज, लेकिन एक सच्चा नेता जो पैदल चल रहा है, सवाल उस पर किए जा रहे हैं। और इन 8 सालों की इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। अभी तक आपको पता ही नहीं चला इतने किलोमीटर में कि लोग आए हैं या नहीं आए मोहब्बत की दुकान में। आप देखो ना, 2-2 लाख लोग, 50-50 हजार लोग डेली, 1 लाख लोग डेली साथ चलते राहुल जी। ऐसा है कि शेर जब तक अंदर था तो लोगों को लग रहा था कि ये गीदड़ है, लेकिन शेर जब अपनी खूबी दिखाया बाहर निकल के, तो जो गीदड़ थे ना केंद्रीय सरकार में जो बैठे हुए गीदड़, एक तरफ तो भाजपा जो है बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ जो आरोपी है उसे बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल देती है। इस देश में लोकतंत्र संविधान की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है। बेटी है और घर परिवार है, वो छोड़कर 5 महीने के लिए निकली है क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। जहाँ जुल्म सितम बढ़ गया है, जहाँ मासूमों की हत्या कर दी जाती है, जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। पंजाब की उन सड़कों पर जहां से भारत जोड़ो यात्रा जो है अब आगे की तरफ जो है रुख कर रही है। ऐसा है कि शेर जब तक अंदर था तो लोगों को लग रहा था कि ये गीदड़ है, लेकिन शेर जब अपनी खूबी दिखाया बाहर निकल के, तो जो गीदड़ थे ना केंद्रीय सरकार में जो बैठे हुए गीदड़ कौन? आज आप तो समझ सकते हो, हम तो खुल के बोल रहे हैं केंद्रीय सरकार। तो वो गीदड़ों को अभी मुंह पे जवाब मिल गया, चाटा पड़ गया कि उन्होंने हमारे जो शेर को मजाक बना दिया था और शेर की खाल पहनकर खुद गीदड़ आगे आए थे। क्या कहना चाहेंगी, जज्बा और ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ? देखिए, आप याद करिए कि जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी सबसे ज़्यादा तादाद महिलाओं की थी। इस देश की महिलाओं ने इस देश की आज़ादी में भी अपनी भूमिका अदा की थी और आज जब इस देश में नफरतों के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, उसे लड़ने के लिए भी महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। हमारी जैसी आम महिलाएं जो कांग्रेस की कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन साथ में एक बहू हैं, बेटी हैं और घर परिवार है, वो छोड़कर 5 महीने के लिए निकली हैं क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। और मकसद है कि राहुल गांधी जी इस वर्तमान दौर में जहाँ जुल्म सितम बढ़ गया है, जहाँ मासूमों की हत्या कर दी जाती है, जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, अगर हम देश में हिंसा होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी महिलाएं होती हैं। अगर किसी की हत्या होती है तो एक बेटी का या एक बहू का सुहाग छीना जाता है। तो ऐसे में औरतें जब आज निकली हैं तो राहुल गांधी जी ने उनके सम्मान में हर प्रदेश में एक दिन पूरा महिलाओं के लिए दिया है कि पूरा दिन महिलाएं राहुल गांधी के साथ चलेंगी और इस देश के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज बेटियों की असमत लूटी जा रही है। मैं बैतूल की बात करूंगी, क्या किया गया एक मासूम बेटी के साथ और ये सरकार मौन है। मन की बात नहीं कहते मोदी जी जब देश में बेटियों की असमत लूटी जाती है। अंजलि का केस देख लीजिए। तो लगातार इस देश में जो बेटियों के हालात हैं, एक तरफ तो भाजपा जो है बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ जो आरोपी है उसे बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल देती है। लेकिन आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, महफूज और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक भाई के कंधे से जाके सीधे से तपाक करके गले लग जाती हैं, उसमें भी इन लोगों को, जिसने इस देश की पहली महिला स्पीकर, पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री सब कांग्रेस ने तो ही दी है। जो 2.5 करोड़ रोजगार दे चुके होते, 15 लाख लोगों के खाते में आ चुके होते, किसान आत्महत्या न कर रहे होते, माँ गंगा की झूठी कसम खाते हैं, तो ये इनको सवाल पूछने का हक कहाँ है? ये इन्हें नैतिक अधिकार भी नहीं है क्योंकि इस देश में लोकतंत्र संविधान की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है और सरकार का काम लोगों के लिए सरकार को सकारात्मक रूप से चलाना है। सवाल तो हम पूछेंगे, हम मांगेंगे रोजगार और वही सवालों को लेकर हम सड़कों रोजगार दे रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब जो है क्या है, आज की तारीख में डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले कहाँ है? गिर चुकी है। नैतिक मूल्य गिर चुके हैं, संवैधानिक मूल्य गिर चुके हैं। तो कहाँ है इनका वो विकास? आप बता दीजिए कि कहाँ नजर आ रहा है? सिर्फ खोखले और झूठे वादे और प्रधानमंत्री की नए नए कपड़े और विदेशी यात्राएं
और करोड़ों रुपए का हवाई जहाज, लेकिन एक सच्चा नेता जो पैदल चल रहा है, सवाल उस पर किए जा रहे हैं। और जो हवाई यात्राएं कर रहा है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, सारा देश देख रहा है। चीन कहाँ घुस के आ गया है आज भारत की सीमा में, पाकिस्तान को क्या जवाब दे पाए? पाकिस्तान को जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था 2 टुकड़े करके, वो भी देश की महिला प्रधानमंत्री। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि चीन सब सीमा में आया था, उससे पहले एमओयू तो साइन जो है कांग्रेस के जमाने में ही हुआ था। देखिए ये जिस तरीके से घुसपैठ की जा रही है और खामोश बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, झूला झूलते हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो ये जो है इनके पास सिर्फ झूठी बातें हैं, क्योंकि ये बचा नहीं पा रहे इस देश की सीमा को, तो ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये ठिकरा फोड़ रहे हैं। आपने क्या किया है बताइए ना, आपकी विदेश नीति क्या कह रही है? जहाँ पर 250 ग्राम पुड़िया नहीं आ सकती, वहाँ इतनी मात्रा में RDX आ जाता है। ये दुश्मन के घर में जाके घुसकर मार रहे हैं। देखिए कैसे मारा गया था, कहाँ हवाई हमले हुए थे, सबको पता है। इस देश को असलियत पता है कि मारा नहीं गया बल्कि हमेशा घुटने टेके गए हैं और उनकी हिम्मत को बढ़ाया गया है। एक तरफ तो शॉल की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ जाकर बिरयानी खाते हैं, लाल कारपेट में चलकर आते हैं। कौन सा बदला लेंगे ये? हमें अमन और सुकून चाहिए, हमें देश के मुद्दों पर बात करनी होगी, हमें आंतरिक सुरक्षा पर बात करनी पड़ेगी, हमें देश की सुरक्षा के असली मायने जो हैं वो भी तय करने पड़ेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पर उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ किया जाता है और एक गरीब के घर से पैसा वसूलने के लिए उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्राइवेट सारी कंपनियां जो है वो प्राइवेट होती चली जा रही हैं। जब नौकरी छिन जाती है तो बेचारा ठेला खरीदता है, चलाता है, पकोड़े तलता है, यही आत्मनिर्भरता है और यही बना दिया है इस देश को। मैम क्या कहना चाहेंगे, अब जो भारत जोड़ो यात्रा है? भारत जोड़ो यात्रा शुरू से ही तमिलनाडु से अभी तक पंजाब में हम कंटिन्यू अच्छी चल रही है। आपको पहले भी बताया था कि हर जगह लोगों का भारी मात्रा में जन समर्थन हम लोगों को मिला है, तो आगे भी मिलेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो पिछले की तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाए, अब राहुल जी की छवि में सुधार हुआ? राहुल जी की छवि पहले भी अच्छी थी, इन लोगों ने बिगाड़ी थी और छवि में तो सुधार हुआ ही, आपको भी दिख रहा है, फॉलोअर्स बढ़े हैं, जनता रोड पे साथ चल रही है राहुल जी के। अच्छा, जो मोहब्बत थी, मोहब्बत की जब बात करते हैं तो मोहब्बत अब तक कहाँ थी? नफरत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल जी कहते हैं लाल किले से जो है कि मैं अब तब से अब तक जो है 2800 किलोमीटर तक चला आया, लेकिन नफरत नहीं दिखाई दी। एक तरफ नफरत की बात, और जब नफरत नहीं दिखाई देती है रोडों पर देखिए मोहब्बत लेने के लिए लोग आ रहे हैं। देखो ऐसा है कि नफरत बीजेपी सरकार के द्वारा फैलाई गई है। बीजेपी सरकार ने जो एक धर्म और को लेके लोगों के अंदर जो धर्म को लेके, जातिवाद को लेके एक माइंड वॉश करने की कोशिश बीजेपी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो वो जो नफरत दिलों में भरने की हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे है, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे है, तो ये सब चीज़ें देश के लिए घातक है। यही जो चीज़ नफरत है कि आपस में हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदू ना अलग है ना मुस्लिम अलग है। राहुल जी का यही कहना था कि भाई मैं जब रोड पे चला सभी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ आए, मुस्लिम भी आए, हिंदू भी आए, ईसाई भी थे, सिख भी थे, सभी लोग थे, तो उन लोगों में आपस में प्यार है, तो फिर उनको भेदभाव में बांटकर ये राजनीति करने की क्यों कोशिश की जा रही है उनका? तो नफरत के बाजार में राहुल जी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये मोहब्बत की दुकान चल पाएगी? मोहब्बत जो है बांट पाएंगे? मोहब्बत लेने के लिए लोग आ पाएंगे? आ चुके हैं लोग, आ चुके हैं। आप कहाँ सो रहे हैं? अभी तक आपको पता ही नहीं चला इतने किलोमीटर में कि लोग आए हैं या नहीं आए मोहब्बत की दुकान में। आप देखो ना, 2-2 लाख लोग, 50-50 हज़ार लोग डेली, 1 लाख लोग डेली साथ चलते हैं राहुल जी के। तो ये मोहब्बत नहीं तो लोगों की और क्या है? और ये मोहब्बत की दुकान नहीं तो और क्या? हर जगह हम जहाँ पे चाय बैठ के चाय पीते, लोग हमसे पैसा नहीं लेते कि हम ये राहुल जी का साथ दे रहे हैं इसलिए। तो ये मोहब्बत नहीं और क्या है? ये मोहब्बत की तो दुकान है ना, जहाँ बैठ के हम चाय पी रहे हैं और लोग हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं। जहाँ पे भी हम लोगों को बताते हैं, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर है या आम पब्लिक है, पूछते हैं कि हाँ। महिलाओं की तरफ से अगर मैं बात करूं, महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही है। युवाएं जो हैं वहां पर सड़कों पर आ रहे हैं, महिलाएं जो है राहुल जी से मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, महिला क्यों नहीं खड़ी होगी? आज मुद्दा किस चीज़ का है? महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा। आर्थिक तौर पर कौन जूझ रहा है? किचन में महिलाएं जूझ रही हैं। रसोई गैस है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, हर चीज़ में
बच्चों के इवन जो बुक्स हैं उन पे जीएसटी वगैरह लगा दिया है, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया है। तो महिलाएं त्रस्त है महंगाई से। तो महिला बेचारी क्या करेंगी? अब घर में राशन नहीं है, किचन में खाना बनाने के लिए रसोई में गैस नहीं है। तो महिलाएं अपना दुख बांटने के लिए, जब उनको पता है कि राहुल जी उनका दिल का जो दर्द है उसको लेके चल रहे हैं रोड पे, तो महिलाएं क्यों नहीं आएंगी? उनके साथ आएंगी। और युवा का भविष्य तो सबसे ज़्यादा खतरे में आज की डेट में, क्योंकि हर चीज़ को तो प्राइवेट कर दिया इन्होंने, रेलवे को कर दिया। अब आगे बताओ ना, जो ये अग्निवीर योजना है, आपको क्या लग रहा है ये देश के लिए ठीक है? प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हुआ है देश का, उसको लेकर क्या कहेंगी? और जो तमाम जो है, अब जो भारत यात्रा की अगर बात करें, विपक्ष ये कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए की जा रही है। देखिए, ये तो इस सरकार का एक दोहरा चरित्र है और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जो सरकार जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा न कर पाए तो वो सरकार एक विफल सरकार है। और एक राहुल गांधी जी जो सड़कों पर पैदल निकले हैं, उनके लिए तरह तरह की टिप्पणियां ये भाजपा की सरकार कर रही है। तो मेरा मानना है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये राहुल गांधी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जिस तरीके से राहुल जी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस भाजपा सरकार को डर लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक प्रदेश में जिस तरीके से लोगों का जनसमर्थन हमें मिला इस भारत जोड़ो यात्रा को, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई हुई है। अच्छा, जो समर्थन मिला राहुल गांधी जी को मिला या यात्रा को या कांग्रेस को? देखिए, सीधी सी बात है, एक नेशनल पार्टी का नेता राहुल गांधी है और वो राहुल गांधी जिसकी एक विरासत रही है और उस विरासत को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं। और मुद्दे इस बात के नहीं हैं, मुद्दे महंगाई से जुड़े हैं, मुद्दे रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप आम जनमानस की अगर बात करें, जो नेता बनता है, जो जिसको जनता चुन के भेजती है, तो जनता का एक फैसला होता है कि ये सरकार अगर आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। और इन 8 सालों की इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा। कहते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना इस सरकार का एक अहम मुद्दा बन चुका है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुद्दा बनाते हैं कि राहुल गांधी की कभी टी शर्ट पे सवाल उठाते हैं, कभी उनका ठंड को लेकर के कि राहुल जी कैसे चल रहे हैं, इस बात पे मुद्दा उठाते हैं। राहुल जी जब कन्याकुमारी से यात्रा लेकर के निकले थे तो स्मृति ईरानी जी का बयान आता है कि विवेकानंद जी की मूर्ति पे राहुल जी ने चरण स्पर्श नहीं किया और उसको मीडिया ने ट्रोल भी किया, कांग्रेस पार्टी की मीडिया ने। तो आपको लगातार लग रहा होगा कि जब भी मीडिया इस पे सवाल करती है या इनके नेता सवाल करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी देती है। लेकिन वो कहते हैं कि इस यात्रा का कोई असर दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ जो है सिंपल यात्रा है। देखिए, ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, जिस तरीके से हमारे नेता भी कहते हैं और हम भी ये मानते हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये राजनीतिक यात्रा इसलिए नहीं है कि हम आज जनता के मूल्यों को लेकर के निकले हैं। जो सरकार ये वादा करती है, इसका असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा। और 2024 में बनेंगे। ये मानती हूँ कि 2024 में ये जनता का जनादेश होगा, क्योंकि जनता जनादेश देती है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है इस यात्रा पर भी, और मैं ये बात को मानती हूँ क्योंकि जन जन आज प्रताड़ित है इस बात से, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो। जो किसान है आज जिस तरीके से आत्महत्या इस देश में बढ़ी है, कहीं ना कहीं इस सरकार ने पूरी तरीके से एक जो रीढ़ की हड्डी है हमारी किसान, उसको तोड़ने का काम किया है। लेकिन कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो बहुत सारे काम किए गए हैं, बिजली फ्री दी गई है, मतलब दामों में कटौती की गई है स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो, और पानी के लिए, ट्यूबवेल के लिए, और तमाम वो फैसले जो कृषि कानून बिल था वो भी वापस ले लिया। देखिए, अगर आपको बिल वापस ही लेना तो आपने लागू, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बिल में बहुत कमियां थी। जो किसान आंदोलन पर उतरे थे, आपने देखा होगा कितने किसानों की हत्या, मतलब आत्महत्या उन्होंने की, कितने किसान ठंड से मर गए। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्यों उन्हें बिल वापस लेना पड़ा? तो आप लोग कोई जब रणनीति बनाते हैं तो उसका आगे इम्प्लीमेंट नहीं देखते हैं, आप आनन फानन में फैसले लेते हैं, लेकिन उससे किसको नुकसान होगा ये बात ये सरकार नहीं सोचती है, जिसका ये नतीजा किसान बिल उनको वापस। फैसलों पर हुकूमत का असर देखने को मिलता है? देखिए, फैसलों पे हुकूमत का हर चीज़ वो हमारे ऊपर थोपते चले जा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति इतना सक्षम ना हो, अगर किसान आंदोलन ना करते, तो क्या आपको लगता है कि किसान बिल वापस होता? आपको लगता है किसान बिल वापस होता? जिस तरीके से अग्निपथ की योजना लेकर के अगर लड़के हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए अग्निपथ लेकर
अग्निवीर अग्निवीर 4 साल में क्या करेगा आदमी? आप ये तो वो नौजवान 4 साल की नौकरी में क्या करेगा? तो आप देखना चाहती हैं 2024 में पीएम? बिल्कुल देखना चाहूँगी पीएम, और ये जनता का जनादेश होगा। एक पंक्ति कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि नज़रें हैं उम्मीदें हैं, नज़रें हैं उम्मीदें हैं और भरोसा जारी है। इस अंधियारी रात पर, जो भारतीय जनता पार्टी की अंधियारी रात है, इस अंधियारी रात पर ये हौसला भारी है। जिस तरीके से आज महिलाएं सड़कों पर उतरती नज़र आ रही हैं और हर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक दिन चुना है, वो भी राहुल गांधी जी ने। इस अंधेरी रात पर हौसला भारी है। जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से महिलाएं जो है अपनी बातों के माध्यम से अब भारत जोड़ो यात्रा में अब जुड़ती जा रही हैं। एक सैलाब पंजाब की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।